बेनिफिट है, जो नया पेंशन है वो तो बेनिफिट नहीं होगा। तो कितना मिलता है? 4,000, 2,000, 3,000 ऐसा से घर चलेगा क्या? रिटायर होने के बाद क्या मिलेगा? वो कुछ नहीं मिलेगा। जो ओल्ड पेंशन रहेगा तो 50% तो मिलेगा। इसीलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बताते हैं असम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से कुछ जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर क्या है पूरा मैटर जो असम से चलकर आपको यहाँ आना पड़ गया। देखो, हम लोग इसीलिए एक मुद्दा में आया हूँ। जो अभी हम लोग का है, बीजेपी सरकार इंडिया में बैठा हुआ है, हर स्टेट में अलग अलग सरकार है। अभी हम लोग का भी बीजेपी सरकार है। अभी ऐसा हो गया, जो नया पेंशन अभी दे रहा है, जो ओल्ड पेंशन है ओपीएस है वो ख़त्म कर रहा है। और नया पॉलिसी आप लोग का भी, हम लोग का ज़्यादा मालूम होना चाहिए सरकार क्या कर रहा है। हम लोग का तो बाद में, पहला आप लोग मालूम होना चाहिए। टीवी चैनल लोग तो आप लोग भी है, सब सरकार का मुट्ठी में हो गया। लेकिन क्या करेगा, अभी ऐसा हो गया। हमको एक डिमांड, हम लोग आज ऑल ओवर इंडिया जितना यूनिवर्सिटी हम लोग आज इधर बैठे हैं, इधर आंदोलन होगा, यहाँ से हम लोग का बातचीत होगा। जो हर एम्प्लॉय को ऑल ओवर जितना कर्मचारी हो, रेल, बैंक, जो भी हो, यूनिवर्सिटी जो भी हो, सबका ये जो यूनिवर्सिटी का हम लोग का एक मुद्दा है 2006 से, हम लोग 5 से, हम लोग 5 से हम लोग का क्या हो गया, नया पेंशन दिया और जो पुराना पेंशन वो ख़त्म किया। इसीलिए हमको सरकार को डिमांड आज से, यहाँ से हर स्टेट पर यहाँ से एक वातावरण जाने वाला है। जो सबको हमको ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए। ये जैसी हालत भी हो, इससे हम असम में भी आपको चैनल से हम वातावरण देगा। हेमंत बिश्व शर्मा अनुरोध करेगा, आप आके मोदी से, अमित शाह से, जिसको भी बातचीत करके हर स्टेट में सब मुख्यमंत्री को यहाँ से हम ओल्ड पेंशन चाहिए। हर स्टेट से सब मुख्यमंत्री का से दिक्कत क्या है? देखो, जो हम लोग का 50% है वो तो ओपीएस में है, वो तो नहीं देगा। उन लोग का तो साल है। आप लोग का शेयर मार्केट में है रहा। आपको देखो देश भर में क्या कर रहा है, पेंशन वाला तो मर जाएगा। हम लोग का जो पेंशन था, अभी आप लोग उधर में ओल्ड पेंशन हम लोग का बेनिफिट है, जो नया पेंशन है वो तो बेनिफिट नहीं होगा। तो कितना मिलता है? 4,000, 2,000, 3,000 ऐसा से घर चलेगा क्या? रिटायर होने के बाद क्या मिलेगा? वो कुछ नहीं मिलेगा। जो ओल्ड पेंशन रहेगा तो 50% तो मिलेगा। इसीलिए हम लोग आज बैठा हुआ हूँ। यहाँ से आप एक अनुरोध करेंगे प्रधानमंत्री को, जो हम लोग का मुद्दा मान लो। अभी चुनाव भी आ रहा है, हर स्टेट में चुनाव है। आपको यहाँ से हम विनती कर रहा हूँ, हम लोग का जो ओल्ड पेंशन है इसको दीजिए और आप चुनाव में जीत जाइए। 24। और अगर उन्होंने ओल्ड पेंशन जो है वो इसको एज इट इज रखा और नहीं दिया तो क्या करेंगे? वो तो चले गए, वो तो आंदोलन जोरदार होगा। अभी हर स्टेट में वो लोग निकल जाने पड़ेगा। उसका सरकार नहीं आएगा तो क्या करेगा? तो सरकार एनपीएस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है और ओपीएस खत्म कर रही है, क्या कहेंगे? वही तो, ये तो पुराना है, बहुत दिन से वो पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करने वाला था। पर ऑल इंडिया में 1 to 2004 से कोई स्टेट से लागू हुआ है। पर हमारा आसाम में 1 फरवरी 2005 से ये बलवत्त किया है। और इसका जो प्रभाव है वो बहुत बुरा है। आपको मालूम होगा, जब हम रिटायर करेंगे उसके बाद हमारा जो ये टोटल बेनिफिट होना चाहिए, वो पेंशन के लिए वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। शेयर मार्केट में अगर कोई प्रॉफिट होगा तो अब हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और आजकल देख रहा है तो वो भी डूब जाएगा। आजकल तो सब शेयर मार्केट डाउन में चल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारा डिपेंड करता है। तो और ऐसे भी हम ऐसे भी मानते हैं, जब कोई सत्ता में आता है, चाहे एमएलए या मिनिस्टर एमपी बन के सेंट्रल में भी हो, उसका एक बार 5 साल का जो ये कार्यकाल है, इसमें आने के बाद उसको फुल पेंशन मिलता है। और हमारा ऐसे मजदूरी है कि हम मैक्सिमम 40 इयर्स तक सर्विस देने के बाद भी हमें 5 साल के आ जा रहे हैं। 5 साल के लिए तो उनको पूरा बेनिफिट मिल रहा है और हम 40 साल में कुछ नहीं मिलता है। वो डिसिमिलरिटी हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए एक देश का एक पेंशन वाला जो नीति है वो लागू करने के लिए हम इकट्ठा करके ये जंतर मंतर में आज ये रैली बनाने के या धरना देने के लिए यहाँ असम से हम प्रतिनिधित्व कर रहा है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आसाम से चलकर आप यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जोर दे रहे हैं ओल्ड पेंशन पर, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग इधर आज आके इकट्ठा हुए हैं कि ताकि ओपीएस जो है वो लागू हो और एनपीएस को हटाए। हमारा मांग है। हम लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज सभी कार्यकर्ता इधर उपस्थित है। आज हर भारत का सभी कोने से आज इधर आए हैं। एनपीएस नहीं, ओपीएस ही क्यों?
क्या होते हैं ओपीएस में जो भी बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को अगर आफ्टर रिटायरमेंट, वो एनपीएस में नहीं हो पा रहा है Family security क्योंकि होता है। फैमिली का सिक्योरिटी भी यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है हम लोग, अंधेरा है भविष्य। तो इसमें क्या होता है ओपीएस में जो लास्ट पे ड्रॉन का उसका 50% मिलता है, तो उसी से एक प्लान करके एनपीएस ला करके, ये स्कीम ला करके सरकार ऐसा तो नहीं कि जो कर्मचारी थे उनको अंधेरे में धक्का दे दिया जाओ गिरो। तो डेफिनेटली वही हो रहा है, वही हो रहा है। और इसीलिए हम लोग आज इकट्ठा हुआ है क्योंकि जो ओपीएस चल रहा था पूरे कंट्री में, उसी को हम लोग सोच रहे कि उसी से हम लोग का बेनिफिट हो गया। और सरकार बहुत ज्यादा जो है इस पर जोर दे रही है और कह रही है कि एनपीएस बहुत अच्छी चीज है, ओपीएस को खत्म कर रही है। शेयर मार्केट की अगर बात करेंगे तो जब शेयर मार्केट डाउन हुआ आपका पैसा गिर गया, जब उठा कहीं कभी उठा तो ही मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि एनपीएस अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाता है उसके लिए वो लोग तो उसका सपोर्ट में बोलेगा है, लेकिन जो दिक्कत हो रहा है ना एम्प्लॉय का, वो दिक्कत तो हम लोग फेस कर रहा है। तो एनपीएस मतलब वो वहाँ से बैठे बैठे नियम कानून बना देते हैं, समस्याओं का सामना जनता को करना करना पड़ता है डेफिनेटली। तो इसलिए क्या होता है ओपीएस और एनपीएस एकदम फास्ट जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या होता है कि ओपीएस में आपको जो लास्ट सैलरी मिलता है ना उसका 50% पेंशन मिलना एकदम कंपलसरी है। अगर कोई टीचर आज 2 लाख रुपया सैलरी ले रहा है तो उसको 1 लाख रुपया पेंशन में मिलेगा। वो मिनिमम 60,000 मिलता ही है, वो फिक्स है, मिनिमम 60,000 उसको मिलेगा। लेकिन वही टीचर अगर एनपीएस में हो तो उसको लास्ट सैलरी अगर 2 लाख मिलेगा, लेकिन उसका पेंशन कितना होगा, 2,000 होगा, 10,000 होगा ना, कितना होगा उसका कोई गारंटी आज इतनी महंगाई में 2-2,500 3,000 में क्या हो। वही तो कैसा घर चलेगा, कैसा क्या, यही तो बात है। अब अगर हम एक मुद्दा में आता हूँ, हम सर्विस वाले को छोड़ देता हूँ, अब अन्य नागरिक को पास आता हूँ, और नागरिक का पास आने के अभी क्या हो गया, हम लोग का बात छोड़िए, सर्विस करने वाला हम लोग जैसे जिस हालत भी चलेंगे, जब गरीब लोग है वो लोग कैसा चलेगा। चेतेगी सरकार इस चीज को, क्या इसको जो है वो माइंड में रखेगी, ध्यान में रखेगी? ये नहीं रखेगी, कभी नहीं रखेगी। बात बोलता है एक, करता है एक, ये है सरकार का नीति। जो ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं आपकी जो बोल देती है सरकार, वो बस बोल दिए, ऐसे लिखित में दे दिया और किया जनता नहीं, ये नहीं किया, अभी तक ये नहीं किया। अगर 5 बोलेगा तो 1 करेगा, 4 नहीं करेगा, ऐसा होता है। सरकार जो है वो केंद्र में बैठी है, 5 अगर कोई काम कहेगी कि हमने 5 काम किया तो आप इनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इनके, आप ये मान लीजिए कि उसने बस 1 काम किया है, बाकी के जो 4 है वो फेक है, इनका कहना है। और एनपीएस को आप जोर ना दे करके सरकार से इनकी रिक्वेस्ट है कि जो है वो ओपीएस पर आप जोर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति जो रिटायर होता है तो एटलीस्ट उसके बाद में खाने का खर्चा तो निकल आएगा। इसमें क्या होता है कि शेयर मार्केट डूबी, यानी कि जो कर्मचारी था उसका पैसा डूबा, और कभी कदार शेयर मार्केट अगर उठती है तो उसकी एक अलग बात है। लेकिन अगर ओपीएस रहा तो फैमिली का जो सिक्योरिटी है वो एज इट इज सेफ रखेगी, और इनका जो पास्ट होगा या भविष्य होगा आने वाला वो सिक्योर रहेगा। जंतर मंतर से प्रिया पांडे के लिए।